अगर हम बिजली की बात करें तो सिर्फ हमारे दिमाग में मोबाइल की बैटरी पर ध्यान जाता है, लेकिन जितना एक बटन दबाकर कूलर एसी चलाना एक उंगली का कमाल समझते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बिजली बनाना। मगर आज भी पूरी भारत में बिजली की 75% कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट में ही बनते हैं। बिजली बनाने के लिए जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयले से ही होती है। इसलिए भारत में पावर प्लांट नदी के किनारे ही बने हुए हैं। ये प्लांट आमतौर पर 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में फैले रहते हैं, जो आधे से ज्यादा हिस्सा कोयले ही कब्जा लेते हैं। लेकिन इस कोयले की इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दिए जाते हैं? 1000 मेगावाट का फुल प्लांट एक दिन में 9000 टन से ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है। यानी कि अगर एक मालगाड़ी में 100 टन कोयले की 90 डिब्बे हैं, तो उस मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में हो जाएगा। तो इससे आप समझो कि जब आप रात के समय में स्टेशन पर आते हो तो ज्यादातर मालगाड़ी ही क्रॉस करते हुए दिखेंगे। यानी कि एक साल के लिए कोयले से भरी 365 ट्रेन की जरूरत होगी। वही बड़ी पावर प्लांट के लिए इससे भी ज्यादा कोयले की जरूरत होगी। भारत में ज्यादातर पावर प्लांट करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो प्लांट कैपेसिटी के मुताबिक 40 से 60 दिनों की बिजली के लिए जरूरत होती है। तो इन्हें स्टोर करने के लिए कोल यार्ड बनाया जाता है। जब कोयले पावर प्लांट के पास आता है तो एक एक करके सभी डिब्बों को अलग किए जाते हैं, फिर उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि जब डिब्बे से माल को निकाला जाए तो डस्ट ना उड़े। इसे प्री वेटिंग प्रक्रिया कहा जाता है। रेलगाड़ी को खाली करने वाले इस मशीन को बेगल टिपलर के नाम से जाना जाता है। कोयले को पाउडर में बदलने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पाउडर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से चल पाता है। इसके बाद मशीन के जरिए विशालकाय मशीन में भेजा जाता है, जहाँ ये कोयला तुरंत आग पकड़ लेता है। अब पूरी तरह से जलने के बाद कोयले के जो भारी राख होते हैं वो नीचे गिर जाती है, जिससे बॉटम एश के काम से जाना जाता है, जिससे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वैसे आपको इसी तरह जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।